यदि आप आरएसएस की विचारधारा से सरोकार नहीं रखते तो अब इस मुल्क की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में आपके लिए कोई जगह नहीं। इस प्रकार का माहौल खड़ा किया जा रहा है कि जब भी एट्रोसिटी के तहत मामला दर्ज हो तो प्रॉम्प्ट गिरफ्तारी होनी चाहिए, तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, हो सके उतना जल्दी गिरफ्तारी होनी चाहिए। भारत की सीमा का जो क्षेत्र है उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, सड़कें बना दी है, गाँव खड़े कर दिए। किस सुरक्षा की बात ये सरकार कर रही है? लाल आंख किसी को दिखाएंगे? आपके सदन के अंदर लोग घुस गए, पुलवामा भी हो गया, चाइना भी छाती पर चढ़कर बैठा है। आम जनता की भी कोई सुरक्षा नहीं है, बेटियों की भी सुरक्षा नहीं है। मणिपुर पे बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, एथलेट महिला बलात्कार की कंप्लेंट लेकर बैठ रही है। किसको आप लाल आंख दिखा रहे हैं? घमंड राजा रावण का भी उतरा था, मोदी जी का भी उतरेगा। इस पृथ्वी पर कोई अजरो अमर नहीं है। न काला धन वापस आया, न 15 लाख मिला, न रोजगार मिला, न छुआछूत खत्म हुई, न आत्मसम्मान मिला। अचीवमेंट क्या है सरकार की? हर साल 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे। डॉक्टर रितु के आंदोलन को आज 108 दिन पूरे हो गए। यहाँ पर तमाम नेता आ रहे हैं, तमाम पार्टियों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आज कांग्रेस के ही विधायक जिग्नेश मेवानी जी आए हैं। सर, आज 108 दिन पूरे हो गए हैं, क्या आपको लगता है? यहाँ पर आपने रितु से बातचीत की, आप फ़ोन पर भी बातचीत हुई होगी, क्या लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा या आंदोलन खत्म करा दिया जाएगा? जैसे महिला पहलवानों का आंदोलन चल रहा था उसको खत्म करा दिया गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो सत्ताधीश है और आरएसएस और भाजपा की जो सरकार है, उनकी मंशा तो यही रहेगी कि ये धरना, ये जन आंदोलन खत्म हो जाए। लेकिन जिस प्रकार से इनके चेहरे का नूर बता रहा है, सारे लोग कमिटेड है, डिटरमाइंड है कि तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक न्याय न मिले। इनको नौकरी नहीं चाहिए, जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि ये इंकलाब, ये आंदोलन, ये मूवमेंट, ये मिशन आगे बढ़ेगा। आखिरकार रितु की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी, अम्बेडकरवादियों की जीत होगी। और मामला जैसा कि मैंने बताया, केवल रिचू का या प्रोफेसर रतन लाल का या लक्ष्मण यादव का नहीं है। ऐसे सैकड़ों दलित, आदिवासी, ओबीसी बैकग्राउंड के टीचर्स को, प्रोफेसर्स को चुन चुन कर निकाला है। यदि आप आरएसएस की विचारधारा से सरोकार नहीं रखते तो अब इस मुल्क की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में आपके लिए कोई जगह नहीं। इस प्रकार का माहौल खड़ा किया जा रहा है। तो ये एक प्रकार का काउंटर रेवोल्यूशन चल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के सपने थे, संविधान की कुछ संविधान में जो प्रावधान थे कि समानता हो, उसको पूरा उलट करना चाहते हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये लड़ाई तो जारी रहेगी। चेहरे की नूर की आप बात करते हैं, लेकिन कॉलेज से निकाल दिया गया, कॉलेज में नहीं जा सकते हैं, पैसा नहीं मिल रहा है, सड़कों पर है, आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन भी फ्री में नहीं होता, उसमें भी पैसों की जरूरत होती है। तो ये लड़ाई कितनी लंबी है? देखिए, इस मुल्क में या दुनिया के किसी भी मुल्क में जो भी किसान है, मजदूर है, महिला है, कमजोर है, शोषित है, वंचित है, दबे कुचले है, लड़ना तो पड़ेगा। आप जब लड़ेंगे तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। जेब का पैसा खाली होगा, हाथ जोड़कर चंदा कलेक्ट करना पड़ेगा, लाठी पड़ेगी, मुकदमे झेलने पड़ेंगे, करियर बर्बाद हो गए, लेकिन तभी इंकलाब होगा ना। उसके बिना तो होगा नहीं। आप तो बड़े हमको भी आसाम की जेल में दौरा करना पड़ता है, तो लड़ना तो पड़ेगा। आप तो बड़े आंदोलनकारी हैं। हमने देखा कि आपने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं गुजरात में, जहाँ से नरेंद्र मोदी आते हैं, जहाँ से अमित शाह आते हैं, लेकिन 108 दिन कंप्लीट हो गए। क्या लगता है कि आंदोलन लंबा खिंचेगा? कब तक चलेगा? उम्मीद कायम है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये मूवमेंट चलेगी। और जैसा कि अब हम सभी साथियों ने मिलकर एक कलेक्टिवली ये सोचा है कि आने वाले दिनों में एक ऐसा कॉल दिया जाए कि भारत के सभी पॉलिटिकल पार्टी के कम से कम एटलीस्ट दलित समाज के एमपी एमएलए एक दिन 6-8 घंटा धरने पे आकर बैठे, समर्थन करें, ताकि ये जो जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई हो, उनको सस्पेंड किया जाए। मैं वकील भी हूँ, लीगल पोजीशन तो बहुत क्लियर है। आप ही की पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर किया है, चार्जशीट किया है, तो किस बात के इंतजार है? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट की तो गाइडलाइन है कि जब भी एट्रोसिटी के तहत मामला दर्ज हो तो प्रॉम्प्ट गिरफ्तारी होनी चाहिए, तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, हो सके उतना जल्दी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मतलब ये तो कानून और संविधान के धज्जियां उड़ रहे हैं, तो उसके खिलाफ तो मुकाबला होगा, लड़ाई लड़ेंगे। किस तरीके से साथ देंगे डॉक्टर रितु को आगे? क्योंकि लक्ष्मण यादव हो, रतन लाल हो, तमाम ऐसे नाम हैं, चाहे एलयू हो, चाहे डीयू हो, चाहे वो तमाम विश्वविद्यालय हों। बिल्कुल, हर संभव तरीके से लड़ना पड़ेगा और संभव तरीके से सपोर्ट करेंगे, लिखेंगे, सड़क पर भी उनके साथ बैठेंगे। शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज जब सत्र चल रहा था, कई सांसद बोल भी रहे थे, और इसके बाद फिर 2 व्यक्ति आते हैं, एक महिला एक पुरुष, और सदन में कूद जाते हैं, एंट्री हो जाती है। उनके हाथ में स्मोक कैंडल था। कैसे देखते? 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है सदन की।
मैं इस मामले में अभी पूरा अपडेटेड नहीं, सुबह से यहीं पे धरने पर हूँ, तो थोड़ा वो आप जो कह रहे हैं वो मैं देखूँ, उसके बाद थोड़ा रिस्पॉन्ड कर पाऊँगा। लेकिन यदि ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली चिंता का विषय है और उसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, दो लोग कैसे पहुंच गए? 3 लेयर सिक्योरिटी होती है, दिल्ली पुलिस होती है और पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप की लगाई जाती है। मैं तो पिछले 3 घंटे से यहीं बैठा हूँ, तो मैं पूरा अपडेटेड नहीं हूँ उस मामले से, लेकिन जो भी उसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, सुरक्षा की बात करते हैं ना, जब हम किसी होटल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि पुलवामा में क्या हुआ वो सब पूरे मुल्क ने देखा है। ठीक है, एक नहीं 11 बार हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कहा था कि इस सड़क के रास्ते से हमारे आर्मी के जवानों को लेकर मत जाइए, उनकी जान का खतरा है। बावजूद उसके उनको एयरलिफ्ट करके सुरक्षित तरीके से, महफूज तरीके से दूसरी जगह पर शिफ्ट नहीं किया और 40 से ज़्यादा जवानों की मौत हो गई। चाइना हमारी छाती पर चढ़कर बैठा है। हमारे इलाके के अंदर भारत की सीमा का जो क्षेत्र है उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, सड़कें बना दी है, गांव खड़े कर दिए। किस सुरक्षा की बात ये सरकार कर रही है? कौन जिम्मेदार? सरकार जिम्मेवार है, जो दिल्ली में बैठे हैं, सरकार पूरा मंत्रिमंडल है, दिल्ली दरबार है, पूरा दिल्ली दरबार जिम्मेवार है, गुजरात लॉबी या पूरा दिल्ली दरबार? पूरी सरकार जिम्मेवार है। कोई एक लॉबी कैसे? गुजरात लॉबी को क्लीन चिट दे रहे हैं आप? क्यों क्लीन चिट देंगे? वो तो है ही, अमित शाह और मोदी तो रिस्पॉन्सिबल है ही, उनकी पूरी सरकार रिस्पॉन्सिबल है, पूरी सरकार की जिम्मेवारी बनती है, उनकी जवाबदेही बनती है। सदन में एक बीजेपी का सांसद 2 लोगों घुसाता है और वहाँ पर कोई बड़ी प्लानिंग थी, क्योंकि आज बरसी भी है। जिस तरीके से 2001 में भारतीय संसद पर हमला भी किया गया था, अटैक किया गया था आतंकवादियों द्वारा, बरसी के दिन ऐसी इतनी बड़ी घटना हो जाती है। क्या लगता है कि अब कुछ भी सुरक्षित नहीं है, ना सदन सुरक्षित है, ना आम जनता सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित हैं? तो तभी तो मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं। आप तो लाल आंख की बात कर रहे थे, लाल आंख किसी को दिखाएंगे? आपके सदन के अंदर लोग घुस गए, पुलवामा भी हो गया, चाइना भी छाती पर चढ़कर बैठा है, आम जनता की भी कोई सुरक्षा नहीं है, बेटियों की भी सुरक्षा नहीं है। मणिपुर पे बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, एथलीट महिला बलात्कार की कंप्लेन लेकर बैठ रही है। किसको आप लाल आंख दिखा रहे हैं? किसी को नहीं है, पूरा फर्जीवाड़ा है। नरेंद्र मोदी का दूसरा नाम ही फर्जीवाड़ा है। 56 इंच की छाती उनकी, यही ना, यही है उनकी 56 इंच की छाती, पिचक गई है, पिचक गई छाती। हाँ। 2-3 हम पॉलिटिकल सवाल लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि 24 में वही आएंगे, लाल किले की प्राचीर से उन्होंने सीने को ठोका था, 56 इंच सीने को। घमंड राजा रावण का भी उतरा था, मोदी जी का भी उतरेगा। इस पृथ्वी पर कोई अजरो अमर नहीं है, वो भी नहीं। घमंड छोड़ दीजिए, यही मेरी नसीहत है। 24 का मुकाबला कड़ा होने वाला है। 3-2 से बीजेपी सेमीफाइनल का मैच जीत जाती है और संदेश देती है, देखिए कौन सा बड़ा तीर हमारे मार दिया? साथ हर कोई है। तो कौन सा बड़ा तीर मार दिया? क्या कर दिया? न काला धन वापस आया, न 15 लाख मिला, न रोजगार मिला, न छुआछूत खत्म हुई, न आत्मसम्मान मिला। अचीवमेंट क्या है सरकार की? हर साल 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, 18 से 20 करोड़ को रोजगार देना था। उल्टा जीएसटी, नोटबंदी और उनकी नीतियों के कारण 6 करोड़ का रोजगार छीन गया। 22 करोड़ लोगों ने रोजगार मांगे, केवल 7 लाख को रोजगार दिया। ये तो उनका परफॉर्मेंस है। नरेंद्र मोदी इज अ फ्लॉप शो, किसी भी फ्रंट पर डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो विश्व नेता कैसे बन गए? टीवी मीडिया लगातार 24 घंटे कहती है नरेंद्र मोदी विश्व नेता हैं, वर्ल्ड लीडर हैं। उनको मोदी जी की शान में भोंपू बजाने के लिए चंदा मिलता है ना, ऐसे ही थोड़ी है। ऐसे थोड़ी कोई सवाल पूछता है आम कैसे खाते हैं। मैं ठीक है। देखता हूँ आप टीवी पैनल बैठते हैं, डिबेट में बैठते हैं, लेकिन चिन्हित कर पाए हैं आप कि कौन कौन से लोग गोदी मीडिया वाले हैं, कौन से लोग अच्छे लोग हैं? सबको जानते हैं, मेरे मुंह से मत बुलवाइए। अगर बोल देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लोग सुनना चाहते हैं ये आपसे। जनता है, वो सब जानती है। नहीं, जनता कहती है जिग्नेश मेवारी जी क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं? जानती है। अब 2-4 को लोग छोड़कर सारे ही गोदी मीडिया वाले हैं। मेरे मुंह से उनकी तारीफ क्यों करवा रहे हो यार? आखिरी सवाल मेरा है कि फिर आते हैं डॉक्टर रितु के आंदोलन पर, तो किन किन नेताओं को आप चिट्ठी लिखेंगे, किसे किसे बुलाएंगे आप? मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं, यहाँ की जो कमिटी होगी, ये जो मंच है, उस मंच की ओर से रिक्वेस्ट किया जाएगा कि भाई आपके परिवार की सदस्य लड़ रही है, मुल्क की बेटी लड़ रही है, दलित बहुजन समाज की बेटी लड़ रही है, तो सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को लिखा जाएगा, पर्टिकुलरली फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट बैकग्राउंड। जो दलित समाज से आते हैं वो तो आके खड़े रहे, 1 घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे, 1 दिन बैठे, आधा दिन बैठे, आके समर्थन में बैठे, इतना तो कर सकते। तो ये पूरा मंच की ओर से रिजर्वेशन से तमाम लोग पहुंच जाते हैं, सांसद बन जाते हैं। रिजर्वेशन कहने का मतलब है कि सीटें सुरक्षित होती हैं, तो वे लोग शांत हैं। अभी तक ये मामला लोकसभा में नहीं उठा है।
उठना चाहिए, तभी तो प्रेशर बनाना चाहते हैं हम लोग। सड़क पर भी उठे, पार्लियामेंट भी उठे, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, किसी न किसी एमपी को तो बोलना चाहिए रितु के मामले पर, क्योंकि मामला केवल रितु का है ही नहीं, रितु का भी है, रतन लाल जी का भी है, लक्ष्मण यादव का भी है। जिस प्रकार से चुन चुन कर प्रोफेसर्स को साफ किया जा रहा है यूनिवर्सिटी से और केवल संघीय आरएसएस वाले लोगों को भरा जा रहा है, तो बड़ा व्यापक मुद्दा है, ये छोटा मामला नहीं है। समाज सो रहा है अभी, मुझे ऐसा लगता है समाज सो रहा है। ऐसा नहीं है, समाज लड़ रहा है। ऊना का ऐतिहासिक आंदोलन किया, रोहित वेमुला के इंस्टीट्यूशनल मर्डर के बाद आंदोलन किया, रविदास के मंदिर टूटने पर किया, सहारनपुर पे किया, 2 अप्रैल का भारत बंद करवाया, ऋतु के साथ पिछले 100 दिन से लड़ रहा है। समाज लड़ रहा है, लेकिन थोड़ा बिखराव है। कब तक एकजुट हो जाएगा? 24 में हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने बचे हुए हैं 24 चुनाव होना के। पड़ेगा, संविधान को बजाना है, तो 24 में सभी लड़ने वाले लोगों को, सभी अम्बेडकरवादियों को, सभी प्रगतिशील साथियों को और भाजपा को छोड़कर सभी मेन स्ट्रीम की पार्टियों, सबको रॉक सॉलिड अलायंस बनाना ही पड़ेगा। केवल यही एकमात्र फॉर्मूला है जिसके कारण बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बच सकता है। चलिए, 24 में अम्बेडकरवाद वर्सेस मनुवाद की लड़ाई होगी। साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के विधायक जिग्नेश मेवाड़ी कह रहे हैं। पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, DU दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।